दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक ऐसा नाम जिसे आज पूरी दुनिया जानती है, व्लादिमीर पुतिन। एक साधारण परिवार में जन्म लेने वाला यह लड़का कैसे बना रशिया का सबसे प्रभावशाली नेता। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे व्लादिमीर पुतिन के जीवन की पूरी कहानी। व्लादिमीर पुतिन का जन्म 7 अक्टूबर 1952 को रूस के शहर सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ था। उस समय इस शहर को लेनिनग्राद कहा जाता था। उनके पिता का नाम व्लादिमीर स्पिरिडोनोविच पुतिन था। वे सोवियत नौसेना में काम करते थे। बाद में उन्होंने फैक्ट्री में मजदूर के रूप में काम किया। उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान भी सेवा दी थी। उनकी माँ मारिया इवानोवना पुतिन एक साधारण गृहिणी थी और उनके 2 बड़े भाई अल्बर्ट पुतिन, विक्टर पुतिन थे। दोनों भाइयों की बचपन में ही मौत हो गई थी। अब पुतिन अपने माता पिता के इकलौते पुत्र थे। पुतिन बचपन से ही बहुत अनुशासित और मजबूत बनने की इच्छा रखते थे। उन्हें खास तौर पर मार्शल आर्ट और जूडो का बहुत शौक था। यही खेल आगे चलकर उनकी पर्सनैलिटी का अहम हिस्सा बना। स्कूल खत्म करने के बाद पुतिन ने कानून की पढ़ाई करने का फैसला किया। उन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग स्टेट यूनिवर्सिटी से लॉ में डिग्री हासिल की, लेकिन उनके मन में एक खास सपना था, देश की गुप्त एजेंसी में काम करने का। सन 1975 में उनका सपना पूरा हुआ और वे शामिल हो गए केजीबी में। केजीबी उस समय सोवियत यूनियन की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसी थी। यहाँ उन्होंने कई साल तक जासूस और अधिकारी के रूप में काम किया। सन 1991 में दुनिया में एक बड़ा बदलाव हुआ, डिसोल्यूशन ऑफ द सोवियत यूनियन, यानी सोवियत यूनियन टूट गया। इस घटना के बाद केजीबी भी खत्म हो गई। अब पुतिन को एक नई दिशा चुननी थी। उन्होंने राजनीति में कदम रखा और धीरे धीरे रूस की सरकार में अपनी पहचान बनानी शुरू की। उनकी मेहनत और समझदारी ने उन्हें बहुत जल्दी ऊंचे पदों तक पहुंचा दिया। 1996 में उन्हें रूस की राजधानी मॉस्को बुलाया गया। वहां उन्होंने राष्ट्रपति कार्यालय में काम शुरू किया और धीरे धीरे ऊंचे पदों तक पहुंचते गए। 1998 में उन्हें रूस की सुरक्षा एजेंसी फेडरल सिक्योरिटी सर्विस का प्रमुख बना दिया गया। सन 1999 में पुतिन को रूस का प्रधानमंत्री बनाया गया। लेकिन असली बदलाव आया 31 दिसंबर 1999 को, जब रूस के तत्कालीन राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन ने अचानक इस्तीफा दे दिया। इसके बाद व्लादिमीर पुतिन रूस के कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गए। साल 2000 में रूस में राष्ट्रपति चुनाव हुए। इन चुनावों में व्लादिमीर पुतिन ने जीत हासिल की और आधिकारिक रूप से रूस के राष्ट्रपति बन गए। इससे पहले कि हम आगे बात करें, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि व्लादिमीर पुतिन की शादी हो चुकी है। व्लादिमीर पुतिन की शादी 28 जुलाई 1983 को हुई थी। उनकी पत्नी का नाम ल्यूडमिला अलेक्सांद्रोवना पुतिना था। वो पहले एयर होस्टेस के रूप में काम करती थी। बाद में रूसी भाषा की शिक्षक और सामाजिक कार्यों से जुड़ी रही। उनकी शादी लगभग 30 साल तक चली। साल 2013 में दोनों ने आपसी सहमति से तलाक ले लिया। व्लादिमीर पुतिन और ल्यूडमिला की 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी मरिया वोरोनसोवा मेडिकल रिसर्चर हैं और छोटी बेटी कैटरीना तिखोनोवा वैज्ञानिक और रिसर्चर, टेक्नोलॉजी और विज्ञान से जुड़े प्रोजेक्ट्स में काम करती हैं। और अब शुरू हुआ उनके लंबे राजनीतिक शासन का दौर। पुतिन के नेतृत्व में रूस ने अपनी ताकत दुनिया के सामने फिर से दिखानी शुरू की। उन्होंने रूस की सेना को मजबूत किया और देश की अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने की कोशिश की। आज व्लादिमीर पुतिन दुनिया के सबसे चर्चित नेताओं में से एक हैं। उनके फैसले अक्सर पूरी दुनिया को प्रभावित करते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं फरवरी 2022 का, जिसने पूरी दुनिया को प्रभावित किया था। व्लादिमीर पुतिन के सबसे खतरनाक फैसलों में से एक था 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर सैन्य कार्रवाई शुरू करने का आदेश देना। इस फैसले ने पूरी दुनिया को हिला दिया। कई देशों ने रूस पर कड़े आर्थिक सैंक्शंस लगाए और यूक्रेन में बड़ा युद्ध शुरू हो गया, जिसका असर आज भी दुनिया भर में देखा जा रहा है। पुतिन सिर्फ एक राजनेता ही नहीं, बल्कि एक अनुशासित व्यक्ति भी हैं। उन्हें जूडो, तैराकी और फिटनेस का बहुत शौक है। उनकी पर्सनैलिटी सख्त और आत्मविश्वासी मानी जाती है। यही कारण है कि वे आज भी दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते हैं। एक साधारण परिवार में जन्म लेने वाला लड़का कैसे बना दुनिया का सबसे ताकतवर नेता। व्लादिमीर पुतिन की कहानी हमें सिखाती है कि अनुशासन, मेहनत और मजबूत इरादे किसी भी इंसान को ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के लिए हमारी चैनल जेन जी विद बीके को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।